खुशखबरी वाले दोनों लेटर देखने से पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। हार्ट्रोन नियुक्तियां बनी, शिक्षा विभाग की राजनीति का शिकार, समान योग्यता वालों के साथ दोहरा रवैया। शिक्षा विभाग की रेगुलाइजेशन नीति फिर भी हो गया खेल, कुछ कर्मियों को बनाया क्लर्क तो एक को दिया प्रोग्रामर का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, मई 2014 तक 3 वर्ष सेवा और स्वीकृत पद का स्पष्ट नियम, फिर भी एक को बनाया प्रोग्रामर, बाकी 12 को थमाया क्लर्क का पद। यहां थोड़ा यही से देख लेते हैं। यहां हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियमितीकरण नीति 2014 को लेकर गंभीर विसंगतियां और विभागीय पक्षपात का मामला उजागर हुआ है। दस्तावेज बताते हैं कि विभाग ने एक ही नीति के तहत अलग अलग कर्मचारियों के साथ दोहरा व्यवहार किया है। जहां कुछ कर्मचारियों को क्लर्क के पद पर नियमित किया गया, वहीं एक कर्मचारी को बिना स्वीकृत पद और अधूरी सेवा अवधि के बावजूद प्रोग्रामर बना दिया। इसे लेकर हरियाणा के विभिन्न जिलों में सटे जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के साथ साथ स्कूलों में क्लर्क का काम कर रहे लिपिकों ने शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने क्लर्क से जूनियर प्रोग्रामों के पद पर नियमितीकरण की मांग की, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। क्या कहती है पॉलिसी, सरकार ने 20 जून 2014 को एक नीति जारी की, जिसके अनुसार कोई भी कर्मचारी नियमित किया जा सकता है जब तक 28 मई 2014 तक कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वह उसी पद पर नियंत्रक कायद हो, तो वह उस पद विभाग में स्वीकृत रिक्त हो। सरकार ने स्पष्ट किया था कि मानदंडों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद 28 जुलाई 2014 को यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्टीकरण आया। सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि कंप्यूटर प्रोफेशनल के पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन क्लर्क का पद स्वीकृत पद उपलब्ध है, तो उसे क्लर्क के रूप में नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। विभाग की लापरवाही देख लेते हैं, विसंगतियां देख लेते हैं। दस्तावेजों से सामने आया कि विभाग ने जूनियर प्रोग्राम के पद पर कार्यरत कुछ कर्मियों को तो क्लर्क बना दिया, लेकिन IT शाखा में कार्यरत एक कर्मचारी को प्रोग्रामर बना दिया, जबकि उस समय विभाग में सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर का कोई स्वीकृत पद और रिक्त पद भी मौजूद नहीं था। खास बात तो यह है कि उस समय इस कर्मचारी का 3 साल का लाभ क्यों दिया गया, यहां पर डायरेक्टली बोल दिया गया है। बाकी 12 कर्मचारियों के साथ अन्याय। 14 अगस्त 2014 को एक विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया था कि DEO कार्यालय में जूनियर प्रोग्रामर के स्वीकृत पद उपलब्ध न होने के कारण 15 कंप्यूटर प्रोफेशन, 12 जूनियर प्रोग्रामर, 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क के रूप में नियमित किया गया। यानी जब नीति के तहत क्लर्क बनाना ही विकल्प था, तो एक कर्मचारी को प्रोग्रामर क्यों बना दिया गया? यही सवाल अब बाकी कर्मचारियों ने भी विभाग के समक्ष उठाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि विभाग के पास 4 स्वीकृत पदों की जगह 5 प्रोग्रामर नियमित है, तो हमें जूनियर प्रोग्रामर क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब नीति के अनुसार सभी के लिए एक समान शर्तें, तो फिर एक कर्मचारी को विशेष लाभ क्यों दिया गया? यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, वर्षों से शिक्षण संस्थानों में लिपिक के रूप में कार्यरत कर्मचारी ने शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार। ये देखिए दोस्तों, एक लेटर आपको जॉब सिक्योरिटी वाला भी दिखा देते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट PN है, सिक्योरिटी मैन है, PN है, प्लम्बर है, सिक्योरिटी मैन है, DEO है, इलेक्ट्रीशियन है। यहाँ इसकी ज्वाइनिंग 2012 को, 13 को, 13 को, 11 को, 14 को, 15 को, 13 को। ये सभी वो कर्मचारी हैं जिन सभी को अब जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल पाया गया है। डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट है इसका, यहाँ DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, 28/10/2025 का ये लेटर है। द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आर फाउंड सुटेबल फॉर ग्रांट सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी सर्विस एक्ट। यहाँ पर दे दिया गया लैंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वाइड मेंशन नंबर, यहाँ सबका सब मेंशन कर दिया गया है। डिटेनेटिव लिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के तहत ये लगे हुए वो कर्मचारी हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई है, जिसमें ये सभी जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल पाए हैं, और इन सभी को जॉब सिक्योरिटी के लिए डिटेल इनके ऊपर भेज दी गई है। अब जैसे ही जॉब सिक्योरिटी का जो भी सैलरी वगैरह है या जो भी बेनिफिट है, वो सभी का सभी इन सभी को 100% मिलेगा। लेकिन एक तत्काल मंत्रिपरिषद, हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल अनुभाग नोटिस मंत्री परिषद की बैठक सोमवार दिनांक 3/11/2025 को प्रातः 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी सुनिश्चित कर दी गई है। जी हां दोस्तों, तत्काल मीटिंग ले ली गई है। जैसे दिनांक आज 29 है तो 29 का ये है। अनुरोधग्रस्तों की सचिव मंत्रिपरिषद हरियाणा एक एक प्रति कहां भेजी गई है? मुख्यमंत्री हरियाणा, मंत्रीगण
राज्य मंत्रीगण हरियाणा, सचिव राज्यपाल हरियाणा, यहाँ मुख्यमंत्री हरियाणा, यह सभी के सभी सचिव राज्यपाल, एक प्रति प्रशासकीय सचिव परामर्शी हरियाणा, यहाँ लोक संपर्क विभाग और यहाँ महानिरीक्षक पुलिस हरियाणा CID। उसके बाद यहाँ सरकारी जो सभी डिपार्टमेंट में लेटर लगभग भेज दिया गया, जो सीनियर अधिकारी हैं जैसे प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार, यहाँ विधि परामर्शी, यहाँ सभी के पास ये लेटर आज 29/10/2025 को ये सभी को तत्काल मीटिंग ले ली गई है। वो अब जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या किसी प्रकार से कोई डाउट है उन सब पर, या फिर किसी प्रकार से लाडू लक्ष्मी पर हो, अब कभी भी यहाँ विचार विमर्श यहाँ पर किया जा सकता है।